देखिए, हम भक्तों को कैसा होना चाहिए। हम भक्त हैं, हम कोई लालची या कोई व्यापारी नहीं, हम भगवान के भक्त हैं भक्तों। और हम सब भक्तों को मिलकर के एक ऐसा सोच अपने ऊपर हर किसी भक्त को लागू करनी चाहिए, जिससे कि भगवान भी हमारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं। देखिए, अगर आपके पास एक रोटी का आखिरी टुकड़ा भी है, अगर आप वो दान कर देते हैं तो भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं और आप पर कृपा भी ज़रूर करते हैं। ऐसे ही हमारे सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ के भक्त की कहानी। एक भक्त थे, बड़े प्रेमी भक्त थे, दोनों मियाँ बीवी रहते थे, बच्चा उनके कोई था नहीं, बहुत गरीब थे बेचारे। तो उनके कभी, अब ये लगा लो कि किस्मत में कुछ नहीं था या भगवान जाने, उनकी ना तो कोई संतान हुई और ना ही कोई फसल उनके यहाँ अच्छी होती थी उनके खेत में। पता नहीं क्या था ये, भगवान उन्हें श्राप था या क्या था ये भगवान जाने। एक दिन दोनों खाना खाने के लिए बैठ रहे थे, एक रोटी के लायक उनके पास अनाज था, उन्होंने वो एक रोटी बनाई, बोले आधी आधी दोनों खा लेंगे। उसी समय मेरे भक्तों चमत्कार होता है, एक साधु खाना मांगने के लिए आ जाता है गेट पर। तो वो साधु कहता है, हे भक्त, हे बाबा जी, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या। उन्होंने दोनों ने वो रोटी जो है उस साधु को दे देते हैं वो रोटी। मेरे भक्तों, जब सुबह को जा कर के देखते हैं वो अपने खेत में, जब सुबह वो खेत में गए तो उनके खेत में पानी भरा हुआ था, बारिश हुई थी रात को। तो उन्होंने, धान की फसल का समय हो रहा था, उन्होंने धान लगाए उसमें, और वो फसल उनकी खेत के अंदर ऐसी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। और उस दिन के बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई कुछ समय के बाद। तो भैया, जब उन्होंने, गांव वालों ने ये पूछा, बोले यार तेरी शादी को तो बहुत समय हो गया था, ये कैसे संभव हुआ। तो जब हमारे भक्त ने ये जवाब दिया, देखिए, किसी की निस्वार्थ सेवा, किसी की निस्वार्थ भक्ति और बिना लालच के किया हुआ पुण्य कहीं ना कहीं तो काम आता ही है। मेरे यहाँ काम आ गया। उसने वो कथा का वृत्तांत, जो घटना हुई उसके साथ, वो सभी गांव वालों को उन्होंने सुनाई। और गांव वाले सुन करके अचरज में पड़ गए और वो बोले यार वाकई में बात ठीक है, भगवान किसी भी रूप में किसी भी समय आपके पास दस्तक दे सकते हैं, बशर्ते हमें पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। और भैया, भगवान की पहचान करना तो एक दुर्लभ ही है जिसे भगवान की पहचान हो जाए। देखिए, वैसे भगवान हमारे पास रोज़ आते होंगे किसी ना किसी रूप में, मगर हम पहचान सके तभी तो। इसीलिए अगर हमें वो दिव्य दृष्टि चाहिए तो हमें भगवान की तरफ कदम बढ़ाना होगा। तो मेरे भक्तों, आप सब भगवान की कृपा से जी रहे हैं तो उनका धन्यवाद भी करते रहें और भक्ति ज़रूर करते रहें। जय श्री राम मेरे भक्त।